हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम अमोनिया के बारे में देखने वाले हैं। अमोनिया का हम प्योरिटी देखने वाले हैं, राइट। अमोनिया का जनरली बॉटल में देखे होंगे जो क्या रहता है 99% या 50% या 30% जो रहता है, उसी का हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे 35% वाला अमोनिया है। उस अमोनिया का हमको क्या करना होगा, एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि ये कितना परसेंट वाला है। मान लो हम 35 वाला देख रहे हैं तो इसमें 35 ही आएगा, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायरमेंट। क्योंकि आप जब भी लैब में रहेंगे, लैब में जितना ज्यादा हो सके आपको क्या करना होगा, रिक्वायरमेंट को ध्यान देना होगा। क्योंकि क्या है, केमिकल एनालिसिस करते समय आपको बहुत सारे प्रिकॉशन का ध्यान देना पड़ता है। जैसे क्या क्या होता है, कोई भी आप केमिकल एनालिसिस कर रहे हो या एसिड एनालिसिस कर रहे हो तो आपको बाजू में सोडा एस का फ्रेशली सॉल्यूशन बना के रखना होगा। क्योंकि अगर क्या होता है, कोई भी बाइक में कोई दुर्घटना होता है तो आपको क्या होगा, तुरंत सोडा इससे हाथ को क्या है या कहीं भी जहां लगा बॉडी में उसको वॉश करना है। अगर नहीं है तो हमारा अधिकतर क्या होता है, वाटर क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाटर को क्या करना है, चालू करके रखना है। ये सब क्या है, प्रिकॉशन से बचने के, प्रिकॉशन रखना जरूरी है, राइट। कोई भी केमिकल एनालिसिस करना बहुत आसान नहीं होता है, और जब करोगे सावधानी से तो इससे अच्छा कोई होता नहीं है, राइट। क्योंकि बहुत ही मजा आता है करने में, लेकिन प्रिकॉशन को बस आपको ध्यान रखना होगा, बस यही है। आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है, राइट। इसके लिए हम रिक्वायरमेंट का बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट में हमको क्या क्या लगने वाला है, तो सबसे पहला हमको अमोनिया का सॉल्यूशन लगने वाला है, या सिंपल हम बोल सकते हैं, राइट। दूसरा हमको ब्रोमोफिनॉल, याद रखिएगा ब्रोमोफिनॉल का एक इंडिकेटर आता है उसका लगेगा। दूसरा हमको 2 कोनिकल फ्लास्क लगने वाला है, याद रखिएगा। फिर हमको 1 नॉर्मल टी का HCl का हमको सॉल्यूशन चाहिए, और ब्यूरेट चाहिए जिससे हमको टाइट्रेशन करना है, राइट। अब उसके बाद हमको वेट मशीन भी तो चाहिए, वेट मशीन जिससे हमको क्या करना होगा, सिंपल को वेट लेना होगा, है ना। अब इतना हमको क्या लगने वाला है, और उसके बाद हमको लगने वाला है लास्ट में DM वाटर। ये हो जाएगा हमारा DM वाटर, राइट। अब इतना अगर आपके पास क्या हो, रिक्वायरमेंट प्रेजेंट हो, राइट। अब सोडा एस भी आप रख सकते हो। सोडा एस आपको बहुत जरूरत है। सोडा एस का फार्मूला अगर कोई पूछे तो सोडियम कार्बोनेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोडा एस। इसको वाटर में डिजॉल्व करके रखना है, ताकि कोई भी हादसा होता है उसको तुरंत आपने मतलब जहां भी कुछ गिरा है वहां पे आपको लगाना है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल का या पूरा इंस्ट्रूमेंट का, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट हो गया, राइट। जब इतना आपके पास फुलफिल है रिक्वायरमेंट, तो आप एनालिसिस तैयार कर सकते हो या एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अभी क्या हो जाएगा, तो टेस्ट प्रोसीजर, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 2 टेस्ट परफॉर्म करना होगा, याद रखिएगा 2 टेस्ट करना होगा। एक तो ब्लैंक करना होगा, दूसरा सिंपल के साथ। हमने क्या बताया, एक ब्लैंक एक सिंपल के साथ। तो 2 एनालिसिस हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम ए मानते हैं ब्लैंक को। ब्लैंक को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 500 ml का, याद रखिएगा एक 500 ml का हम क्या लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, राइट। एक 500 ml का कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें 100 ml, याद रखिएगा 100 ml हम क्या लेते हैं, DM लेते हैं। DM बोले तो DM वाटर, राइट। DM ले लिए तो डिमिनरलाइज्ड वाटर। आप कोई भी लैब में एनालिसिस करते समय अगर कोई भी वाटर बोलता है तो उसको आपको समझना है कि वो DM वाटर है, राइट। टेप वाटर आपको कहीं भी यूज नहीं करना है, केवल और केवल आपको DM वाटर ही यूज करना है। तो हमने क्या बताया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें 100 ml DM वाटर डाल दिया। फिर हम क्या करते हैं, उसमें 1 से 2 ड्रॉप ब्रोमोफिनॉल, याद रखिएगा ब्रोमोफिनॉल का हम क्या डालते हैं, इंडिकेटर डालते हैं। अब इंडिकेटर डालते हैं तो देखते हैं सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, सॉल्यूशन का कलर हो गया बैंगनी कलर, राइट। सॉल्यूशन का क्या कलर हो गया, बैंगनी कलर। अब इसको हम क्या करते हैं, 1 नॉर्मल टी का HCl, याद रखिएगा 1 नॉर्मल टी का हम क्या करते हैं, HCl के साथ इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। याद रखिएगा ड्रॉप बाय ड्रॉप हमको क्या करना होगा, इसका टाइट्रेशन करना होगा, ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हैं तो 0.5 में ही इसका क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। अब जो कलर चेंज होगा उसी को हमको क्या मानना होगा, इन पॉइंट मानना होगा। मतलब जब कलर जहां पे जिस पॉइंट में कलर चेंज होगा, कलरलेस होगा, वही हमारा क्या होगा, इन पॉइंट होगा। अभी हम डाले थे तो ब्रोमोफिनॉल डाले तो उस टाइम क्या हो गया, बैंगनी कलर आया। बैंगनी कलर से जब कलरलेस होता है मतलब वो क्या हो जाएगा, एकदम अपीयरेंस क्लियर हो जाएगा। उस पॉइंट को आपको नोट करना है। तो हमारे पास ए का वैल्यू, याद रखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं ए का वैल्यू कितना आया, तो 0.5 आया। इसको याद रखिएगा, राइट। 0.5 आ गया तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जब हमारा क्लियर हो गया तब आपको नोट करना होगा ए का वैल्यू कितना आ गया, 0.5, ठीक।
रीडिंग आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको नोट करते हैं। अब इस कोनिकल फ्लास्क का हमारा कोई काम नहीं है। दूसरा कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, बी लेते हैं मान लो, राइट। यहीं पे हम क्या लेते हैं, अब बी लेते हैं। बी सॉल्यूशन के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर, 1 ग्राम इसमें क्या करना है, 500 ml का कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। ले लिए 500 ml का कोनिकल फ्लास्क, राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 1 ग्राम, याद रखिएगा 1 ग्राम अमोनिया का सॉल्यूशन लेते हैं, राइट। सैंपल लेते हैं। अब 1 ग्राम कैसे हुआ, क्या होता है जनरली वेट मशीन में आप कोई भी चीज को वेट करोगे तो वो ग्राम में दिखाता है। अगर हम मेजरिंग सिलेंडर से लोगे तो वो ml में होगा। हम क्या कर रहे हैं, वेट मशीन से ले रहे हैं, तो वेट मशीन से हम ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो गया, 1 ग्राम हो गया, राइट। 1 ग्राम अमोनिया हम इसमें डाल दिए। डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें 1 से 2 ड्रॉप फिर से हम क्या डाल दिए, ब्रोमोफिनाल इंडिकेटर। ब्रोमोफिनाल इंडिकेटर डाल दिए तो इसका कलर भी क्या हो गया, इसका कलर हो गया बैगनी कलर फिर से। अब बैगनी कलर को हमको क्या करना है, उड़वाना है या क्लियर करना है या क्लियर अपीयरेंस करना है या उसका कलर चेंज करवाना है, सबका मतलब एक ही है। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 नॉर्मलिटी का HCl के साथ इसका क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन करते 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 हमको मान लो 17.5 चला गया। कितना आ गया, 17.5 आ गया। 17.5 आया तब जाके हमारा जो कलर है डिसअपियर हुआ, कलर अपीयरेंस क्या हो गया, खत्म हुआ। वहां पॉइंट को हमको नोट करना है। तो हमारा बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का आ गया 17.5 और ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 0.5। अब मैं बी माइनस ए करता हूं तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास क्या चीज है, ये टोटल टीवी का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। इसको याद रखिएगा, ठीक। अब इसका हम आपको कैलकुलेशन बता देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ही क्या होता है, मेन होता है। फिर हम एक बार क्विक रिवीजन करा देंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में हमारे पास फार्मूला होता है 1.7। 1.7 क्यों हुआ है, क्योंकि HCl है। HCl का क्या मानते हैं हम, 17 मानते हैं, लेकिन उसमें 10% हम फैक्टर मानते हैं, तो उसको डिवाइड करोगे तो 1.7 आता है। इंटू बी माइनस ए का टीवी हम लिख लिए, टीवी हमारे पास ये हो गया, इंटू नॉर्मलिटी ऑफ HCl, राइट। ये बहुत सुंदर सा फार्मूला डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल वेट। 1.7 तो सेम रहेगा, टीवी कितना हो जाएगा हमारे पास 17 हो गया, इंटू 1.0501 हमारे पास नॉर्मलिटी हम पहले से निकाल के रखे हैं, और उसके बाद सिंपल का वेट 1 हो जाएगा, राइट। मान लो हम इसको कितना माने हैं, 1.0048, क्योंकि 4 डिजिट का है, इतना मान लिए। इतना को जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास आता है 30 क्या हो जाएगा 11। मतलब जो मैं 30% जो बोल रहा था 35, उसका प्योरिटी कितना है या एसिडिटी कितना है, देखा जाए तो 30% है। याद रखिएगा उस लेवल में लिखा है 35, लेकिन मेरे एक्चुअल प्रैक्टिकल में कितना आया, तो 30% आया। याद रखिएगा इसको। तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, अमोनिया का एनालिसिस हो जाएगा, राइट। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। रिक्वायरमेंट जब आपके पास कंप्लीट हो गया, एनालिसिस आप कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक ब्लैंक के लिए हमने क्या किया है, कोनिकल फ्लास्क लिए हैं। 500 ml का हम क्या कर लिए, कोनिकल फ्लास्क लिए हैं। उसमें 100 ml, याद रखिएगा 100 ml हम क्या कर लिए, डीएम वाटर डाले हैं। 100 ml डीएम वाटर डालने के बाद क्या करते हैं, उसमें हम 1 से 2 ड्रॉप ब्रोमोफिनाल इंडिकेटर डालते हैं। तो कलर कैसे हो गया, बैगनी कलर। अब उस बैगनी कलर को हमको क्या करना है, हटाना है, डिसअपियरेंस करना है। उसके लिए हम 1 नॉर्मलिटी HCl के साथ क्या करते हैं, उसका टाइट्रेशन करते हैं। एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन करना है, क्योंकि 0.05 0.01 में उसका डिसअपियर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप देखते हैं, तो 0.5 में उसका कलर डिसअपियर हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। उसी को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा। अब दूसरा हम कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, सेम प्रोसीजर उसमें भी अपनाते हैं। एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं 500 ml का, फिर उसमें हम 100 ml क्या कर देते हैं, डीएम वाटर डालते हैं। और 100 ml डीएम वाटर डालने के बाद उसमें एडिशनल हम क्या करते हैं, 1 ग्राम अमोनिया का क्या करते हैं, अमोनिया का डालते हैं। अमोनिया का वैल्यू क्या होता है, डाल दिए। डालने के बाद क्या करते हैं, उसमें 1 से 2 ड्रॉप ब्रोमोफिनाल डालते हैं। सॉल्यूशन का कलर फिर से बैगनी हो गया। अब बैगनी कलर को फिर से डिसअपियर करना है, तो उसके लिए 1 नॉर्मलिटी HCl के साथ उसको क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप करते जाते हैं, 17.5 में कलर चेंज होता है। इसको हम नोट करते हैं। अब हमारे पास ए और बी दोनों का वैल्यू मिल गया हमको। ए और बी का वैल्यू को हम घटाते हैं तो 17 आया। अब इसको हम सुंदर सा फार्मूला के साथ उसको क्या करते हैं, पुट अप करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 1.7 इंटू टीवी, बी माइनस ए मिला के टीवी, इंटू नॉर्मलिटी ऑफ HCl,
डिवाइडेड बाय सिंपल वेट। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, राइट। अब फार्मूला जब हमको पता चल गया तो इसको हम क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। तो 1.7 रहेगा इनटू जो टीवी है उसके जगह 17 कर दिए, इनटू हमारे पास जो नॉर्मलिटी आप एचसीएल है उसको 1.0501, इसको हम क्या माने हैं, नॉर्मलिटी माने हैं, डिवाइडेड बाय सिंपल वेट। 1 ग्राम हम 4 डिजिट का है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, तो 1.0078 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल वेट हो जाएगा। जब पूरक को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 30.11 क्या आता है, परसेंटेज आता है, राइट। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अमोनिया का जो प्योरिटी है वो आपको पता चल गया, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।